पाठ का नाम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इस पाठ को आपको पिछले वीडियो में भी समझाया गया है। उम्मीद है उसे आपने भली भांति समझा होगा और उसके नोट्स अपनी कॉपी पर लिख लिए होंगे। उसके आगे का भाग समझाया जा रहा है, इसे भी भली भांति समझना है। ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियां। सामान्यतः दो विधियां प्रयोग की जाती हैं, ए आयन इलेक्ट्रॉन विधि, बी ऑक्सीकरण संख्या विधि। ए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने के क्या नियम हैं ये देखेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण संतुलित करने के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दी गई समीकरण की दो अर्ध समीकरणें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की लिखते हैं। नंबर 2, अर्ध समीकरण को संतुलित करने पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। नंबर 3, यदि अभिक्रिया उदासीन माध्यम में हो रही है तो ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ते हैं तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ते हैं। नंबर 4, यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो H+ आयन जोड़ते हैं और यदि क्षारीय माध्यम में हो रही है तो OH- आयन जोड़ते हैं। नंबर 5, अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। नंबर 6, अंत में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को ऐसे गुणांकों से गुणा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए, फिर दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। यही संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। इन नियमों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और समीकरण को संतुलित करेंगे। उदाहरण के तौर पर यह अभिक्रिया दी गई है। निम्नलिखित अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है। इस अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित करो। तो MnO4- plus Fe2+ plus H+ आयन gives up Mn2+ plus Fe3+ plus H2O। यह अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो किस तरह से संतुलित करेंगे, वही नियम ध्यान में रखते हुए समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1, दी गई समीकरण की दो अर्ध समीकरणें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर MnO4- का Mn2+ में अपचयन हो रहा है क्योंकि Mn इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन होती है, अतः ये अपचयन अभिक्रिया है। फेरस आयनों का फेरिक आयनों में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अतः ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। नंबर 2, अर्ध समीकरण 1 को संतुलित करने पर तो MnO4 gives up Mn2+ जो दे रखा था, इसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके अन्य परमाणु संतुलित करते हैं। तो Mn का एक परमाणु है, यहाँ पर भी Mn का एक परमाणु है, अतः दोनों ओर Mn के परमाणु संतुलित हैं। अब ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए इधर 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो दूसरी ओर 4 H2O जोड़ देते हैं। तो 4 एकम 4 ऑक्सीजन के इधर हो गए और 4 इधर हो गए। अब हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करेंगे तो देखेंगे दाहिनी ओर 4 × 8 हाइड्रोजन के हैं, तो बाईं ओर भी 8H+ लगाएंगे क्योंकि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो H+ आयन लगा देंगे। तो 8 एकम 8 हाइड्रोजन के हो गए और 4 × 8 हाइड्रोजन के हो गए। अब सभी परमाणु संतुलित हो गए तो आवेश संतुलित करेंगे। आवेश के लिए क्या है, 8 एकम 8 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो इसलिए 8 एकम 8 प्लस का आवेश है, इसमें से 1 प्लस का आवेश, इसके पहले कोई संख्या नहीं लिखी अर्थात 1 आयन है तो इसलिए ये 1 माइनस का आवेश है। तो 8 में से 1 गया, 7 प्लस का आवेश टोटल इधर है और इधर कितना है, Mn पर 2+ आवेश है तो 2+ इधर आवेश है दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर तथा बाईं ओर आवेश बराबर हो जाना चाहिए, तो 7 प्लस के इधर थे, 2 प्लस का इधर है,
तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जब जोड़ देते हैं बाईं ओर, तो 5 एकम 5 और 1 6 माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया, 2 प्लस का टोटल इधर बचा और दाहिनी ओर भी 2 प्लस का है। अतः आवेश संतुलित हो गया और यह अर्ध समीकरण संतुलित समीकरण है। अब नंबर 3, अर्ध समीकरण 2 को संतुलित करने पर। अर्ध समीकरण 2 को संतुलित करते हैं। Fe2 प्लस gives Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इधर Fe का एक परमाणु, इधर भी एक है, तो दोनों ओर एक एक ही Fe के हैं। अतः आप सीधे आवेश संतुलित करेंगे, तो इधर है Fe पर 2 प्लस आवेश और दाहिनी ओर है Fe पर 3 प्लस आवेश। तो इधर वृद्धि हो रही है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो 2 प्लस का टोटल आवेश दाहिनी ओर बचा और 2 प्लस का बाईं ओर है। अतः यह अर्ध समीकरण भी संतुलित हो गई। अब इन दोनों संतुलित अर्ध समीकरणों को जोड़ते हैं। तो नंबर 4, समीकरण 4 को 5 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण 3 में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो समीकरण 4 में भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। तो तीसरी समीकरण को उसी तरह से उतार लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2। समीकरण को 5 से गुणा करके लिखते हैं। 5Fe2 प्लस गिव्स 5Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बाईं ओर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, दाईं ओर भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनको पक्षांतरण करके आप बाईं ओर ले जाओगे, तो इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाते हैं, इसलिए ये 5 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 4H2। अब देखेंगे इसमें सभी परमाणुओं को तथा आवेश संतुलित है। Mn का एक परमाणु है, Mn का एक परमाणु है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के दाहिनी ओर भी 4 एकम 4 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के देखेंगे, दाहिनी ओर 4 दूनी 8 परमाणु हैं और इधर बाईं ओर भी 8 एकम 8 है। Fe के 5 एकम 5 इधर और इधर भी 5 है। तो सभी परमाणु संतुलित हैं। अब आवेश देखेंगे, माइनस का एक ये है, 8 एकम 8 प्लस के 5 दूनी 10, तो 10 8 18, 18 में से 1 गया, 17 प्लस के बाईं ओर है। दाहिनी ओर Mn प्लस 2 प्लस है, Mn पर 2 प्लस है, 2 प्लस का हो गया, 5 15, 15 और 2 17, दाहिनी ओर भी 17 टोटल प्लस के हैं। अतः दोनों ओर परमाणु और आवेश बराबर हैं, अतः यही संतुलित समीकरण है।